छोटा सा कंसेप्ट देख लो भैया। कंसेप्ट 7 इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर अंडर कस्टम्स लॉज। इसमें सेक्शन 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 और साथ में 30 ए भी है। ये है नॉब, ये है मेज़, मैट, मून, मम्मी, मोर, म्यूल और माउस। अब देखो ये एक्सपोर्टर प्रोमिसेस है, बीच में बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह, ये कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट और दूसरे लोकल चार्जेस लगने के बाद ये पहुंचा यूएसए पोर्ट पर और वहां से लोडिंग गुड्स डाला इसने। वो सेक्शन 29 स्टार्ट हो गया हमारा। ये कहता है कि आना है तो भैया कस्टम पोर्ट पर ही आना है। तो कस्टम पोर्ट मतलब ये हो सकते हैं एयरपोर्ट स्टेशन भी हो सकते हैं, लैंड कस्टम स्टेशन भी हो सकते हैं और सी पोर्ट भी हो सकते हैं। तो लैंडिंग कॉलिंग एट कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, लैंड कस्टम, ये इसके बारे में लिखा है। अगर सब जब तक कि मजबूरी ना हो, मजबूरी कैसे हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, अनअवॉइडेबल रीजंस हो सकते हैं, ये अगर जैसा कुछ हो गया है तो भैया नियरेस्ट जो पुलिस ऑफिसर होता है ना, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा उसके ऑफिसर को बताना पड़ेगा इमीडिएटली, ठीक है। और कोई भी गुड्स आप बिना प्रॉपर ऑफिसर की परमिशन के नीचे मत उतारो, नहीं उतार सकते जब तक कि वो हेल्थ हैजर्डस या सेफ्टी के लिए कुछ इशू ना बन जाए, तब तक आप बिना प्रॉपर ऑफिसर की अनुमति के बिना गुड्स को जहाज से नीचे नहीं उतार सकते, ठीक है। ये होगा सेक्शन 29। नॉब कहता है नॉब को आना है तो कस्टम पोर्ट पर ही आना है, ठीक है, जब तक मजबूरी ना हो। सेक्शन 30 का कहता है मेज़ का कहता है, मेज़ कहता है भैया इंपोर्ट मैनिफेस्ट है, इंपोर्ट रिपोर्ट है, इसको भेजो यहाँ पर, डिलीवरी करो, ई फाइलिंग करो, पहुँचने से पहले ही करो। इंडियन कस्टम पोर्ट प्रॉपर ऑफिसर के पास ये पहुँचेगी, वो देखेंगे ये क्यों, इसमें क्या लिखा होता है, इसमें लिखा होता है कि कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कब आ रहा है और क्या लेकर आ रहे हो, गुड्स लेकर आ रहे हो। ये पैसेंजर के लिए नहीं होता, पैसेंजर के लिए पैसेंजर जनरल मैनिफेस्ट होता है जो कि 30A में आता है, ये 30 है, सेक्शन 30 है। तो इसमें लिखा होता है ये चीज़ें कि क्या क्या लेकर आ रहे हो, आप कब लेकर आ रहे हो, कहाँ लेकर आ रहे हो, ताकि हम जगह बना सकें तुम्हारे लिए, ठीक है। ये होता है क्या होता है इंपोर्ट मैनी, सेक्शन 30 में आता है मेज़ लेके जाता है ये इंपोर्ट मैनिफेस्ट, ठीक है। और ये कौन फाइल करता है, पर्सन इंचार्ज फाइल करता है। कौन करता है, पर्सन इंचार्ज। पर्सन इंचार्ज कौन कौन होते हैं, पर्सन इंचार्ज होते हैं वेसल के केस में मास्टर होता है, एयरक्राफ्ट के केस में कमांडर या पायलट होता है, और अगर रेल है तो कंडक्टर या गार्ड होता है, और अदर के केस में ड्राइवर होता है जो कि मतलब थ्रू रोड अगर आ रहे हैं तो ड्राइवर होता है। तो ये फाइल करता है। और टाइम क्या होता है, ये होता है वेसल एयरक्राफ्ट के केस में प्रायर टू द अराइवल होता है, ई फाइलिंग होता है। व्हीकल के केस में तो विद इन 24 आवर्स पोस्ट अराइवल होता है, 12 घंटे पहुंचने के बाद 12 घंटे मिलते हैं आपको इसको फाइल करने के लिए। समझ गए मेरी बात। तो व्हेन इन केस ऑफ डिले, अगर डिले होता है तो 50,000 तक की पेनल्टी भी लगेगी भैया, लेकिन अगर आप सफिशिएंट रीज़न देते हो तो आपको फाइल करने देंगे, समझ गए। और 30A क्या कहता है, पैसेंजर जनरल मैनिफेस्ट होता है। अगर आप पैसेंजर लेकर आ रहे हो तो भैया पैसेंजर का नाम और उनकी इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी है पैसेंजर जनरल मैनिफेस्ट के थ्रू, समझ गए आप। 38 तो ये जिस्ट देख लो उसका, पैसेंजर सॉरी ये क्या है, पर्सन इंचार्ज टू डिलीवर द क्या है, प्रॉपर ऑफिसर बिफोर अराइवल इन केस ऑफ वेसल एयरक्राफ्ट, अपॉन अराइवल इन केस ऑफ द व्हीकल 12 घंटे के बाद तक दे सकता है। डिले इन फाइलिंग 50,000 की पेनल्टी जिस्ट होगी। इसके 31 पे आ जाओ। 31 क्या है, मैट पे बैठ के फिर वापस आता है इससे, वो अपने इसने मैनिफेस्ट भेजा और ये इसने वापस भेजा मैट पे बैठ के, क्या भेजा, ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड। ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड भैया कि तुम ग्रांट, हम ग्रांटेड है, तुम आ सकते हो, पोर्ट पे पहुंच चुके हैं। एंट्री इनवर्ड इज द रिटन परमिशन टू अनलोड, ठीक है, अनलोड करने के लिए। मास्टर शैल नॉट परमिट द अनलोडिंग विदाउट द क्या है ये, एंट्री इनवर्ड। एंट्री इनवर्ड के बिना, एंट्री इनवर्ड, एंट्री आओ, एंट्री इनवर्ड करो, उसके बिना मास्टर को अलाउ नहीं करना चाहिए अनलोडिंग के लिए, ठीक है। एंट्री इनवर्ड नॉट रिक्वायर्ड फॉर अनलोडिंग ऑफ क्रू मेंबर्स, बैगेज, मेल बैग्स, एनिमल्स एटसेट्रा, ठीक है। अगर पैसेंजर हैं और गुड्स हैं तो उसके लिए है, उसके लिए तो एंट्री इनवर्ड चाहिए, लेकिन क्रू मेंबर्स हैं, बैगेज है, मेल बैग्स है, एनिमल्स है, उसके लिए नहीं चाहिए। एंट्री इनवर्ड नॉट रिक्वायर्ड फॉर व्हीकल एंड एयरक्राफ्ट के लिए भी नहीं चाहिए, व्हीकल एयरक्राफ्ट के लिए भी नहीं चाहिए, सिर्फ वेसल के लिए चाहिए, शिप के लिए चाहिए, वेसल के लिए चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ जरा 32 पर। मून कहता है देख भाई अनलोडिंग ओनली द गुड्स स्पेसिफाइड इन द इंपोर्ट मैनिफेस्ट, इंपोर्ट रिपोर्ट में जो लिखा है ना वही उतारियो। मम्मी क्या कहता है, भैया ये जगह है तेरी, इस जगह पे भी उतारियो। अनलोडिंग एट द अप्रूव्ड प्लेस्ड ओनली, ठीक है, ये जगह है तेरी, यहीं पे उतारियो। 34 फिर उसका मोर क्या कहता है, मैं प्रॉपर ऑफिसर हूँ, मोर प्रॉपर ऑफिसर है, प्रॉपर ऑफिसर है, वो कहता है कि मेरी सुपरविजन में उतारियो। गधा क्या कहता है, बेटा देख, नो गुड शैल बी वाटर बॉर्न,
गुड्स वाटर बॉर्न नहीं होने चाहिए अनलेस अकम्पनीड बाय द बोट नोट। अगर वाटर बॉर्न गुड्स हैं, वाटर बॉर्न की तो छोटी छोटी किश्तियाँ होती हैं ना जो कि सामान लेकर बाहर आती हैं, उनकी जगह कम होती हैं, तो बड़ी शिप से छोटी छोटी किश्तें सामान लेकर वहाँ तक आती हैं, तो वो वाटर बॉर्न शिप्स मतलब वो होगी वाटर बॉर्न, छोटी छोटी किश्तें वाटर बॉर्न है। अगर वाटर बॉर्न गुड्स हैं तो बेटा बोट नोट साथ में चाहिए हमको, ठीक है। ऐसा कहता है 35, गधा कहता है सर। माउस क्या कहता है, माउस छुट्टी बहुत मेहनत करता है, वो कहता है कि बेटा मैं इतना मेहनत करता हूँ, नो अनलोडिंग ऑन हॉलीडेज़, मैं छुट्टी पे काम नहीं करूँगा, नो अनलोडिंग ऑन हॉलीडेज़, आफ्टर वर्किंग आवर्स भी नहीं करूँगा, ऐसा कहता है 36। समझ गए? बस इसके साथ ख़त्म हो गया हमारा ये वाला कंसेप्ट।